बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लगाई सेंध। बांकीपुर उपचुनाव में 19,324 वोटों से जीत दर्ज की। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बिहार में पहली जीत से जनसुराज पार्टी गदगद। बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर के पैतृक गांव कोनार में जश्न का माहौल रहा। युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने मनाई खुशियां। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता का आभार जताया कि 3 महीने में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव दिखने लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बिहार की जनता का जीवन सुधारना हमारा काम है। नवभारत से बोले प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास। जनता का आभार जताते हुए कहा, बांकीपुर मुश्किल सीट थी लेकिन पीके ने काफी मेहनत की थी। बीजेपी के गढ़ में झटके लगने के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। कहा, चुनाव नतीजों पर आत्ममंथन करेगी पार्टी। सीएम सम्राट चौधरी का बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर बयान। का जनता के फैसले का सम्मान। प्रशांत किशोर को बधाई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर को बधाई दी। भाई तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, जो लगातार लड़ता है उसकी ही जीत होती है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बांकीपुर के नतीजे पर कहा, बीजेपी को समीक्षा करनी चाहिए। क्यों 40 साल जीतने के बाद सीट हार गए। बीजेपी की हार पर अखिलेश यादव ने कहा, ये डबल इंजन की डबल हार। बीजेपी की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। बांकीपुर के नतीजे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के लिए आदित्य ठाकरे ने प्रशांत किशोर को बधाई दी। कहा, बदलाव की हवा पूरे देश में चलेगी। दतिया से जीते कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा, जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। विपक्ष का विधायक बना हूं, पूरी मेहनत करूंगा। दतिया से हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बयान। कहा, जनादेश स्वीकार करता हूं, जो कमी रह गई है उसकी समीक्षा करेंगे। दतिया उपचुनाव के नतीजे पर सीएम मोहन यादव का बयान। का जनता का फैसला मंजूर है, आगे और मेहनत करेंगे। दतिया उपचुनाव में बिहार को एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्वीकार किया। कहा, परिणामों की समीक्षा करेगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का आज दिल्ली दौरा। दोपहर 1 बजे सुदीप बंदोपाध्याय से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया से मुलाकात की। जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बेंगलुरु में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। दतिया रिजल्ट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा, उपचुनाव का ज्यादा महत्व नहीं होता, हम रिजल्ट पर चिंतन करेंगे। 8 सितंबर से गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन तक चलेगी कार्यवाही। विधायी कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। चढ़ावा चोरी पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सच्चाई छिप नहीं सकती है। बीजेपी जितना घुमाएगी, जनता उन्हें उतना बेनकाब करेगी। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा, दान पेटी से चोरी ट्रस्ट ने खुद पकड़ी और 9 कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी की। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा, मंदिर परिसर में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई व्यवस्था। पहले के सालों के फंड का भी ऑडिट हो। सीजेपी के संसद मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग। आज होगी सुनवाई। छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर बोले सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास। कहा, आपराधिक रिकॉर्ड का मतलब हत्या और रेप जैसे गंभीर अपराध। दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने अभिजीत दीपके के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। मारपीट मामले में अभिजीत दीपके की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची समेत 18 से ज्यादा ठिकानों पर सीआईडी की छापेमारी। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी। जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना। रांची में छात्र आंदोलन के समर्थन में आया समाज। मंदिर समिति ने भंडारा लगाया। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों को भोजन कराया। अनियमितता मामले में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से 7 घंटे पूछताछ की। भर्ती और चयन प्रक्रिया समेत कई पहलुओं पर सवाल जवाब। टीटी पेपर लीक केस में भिवंडी कोर्ट का बड़ा फैसला। 17 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी 15 आरोपी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कर्नाटक में वेटरनरी और पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी। छात्र हितैषी होने का कांग्रेस का दावा बेनकाब। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने असंवेदनशील बयान दिया। कहा, पहले लाठी खाई और फिर इस्तीफा मांगूंगा। पंजाब में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस ने ऐलान किया। कहा, सफाई कर्मचारियों की ज्यादातर मांगे मानी गई। कर्नाटक कैबिनेट में 19 और मंत्रियों को जगह मिलेगी। सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, नए शहरों को दी गई है अहमियत। नीट पेपर लीक के आरोपी दिनेश और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई। पार्टी में बगावत पर भावुक हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग। कहा, कुछ अपने लोग भी बेगाने हो गए, सभी मुझे घेर कर मारना चाहते हैं।
पंजाब के फिरोजपुर में राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच पोस्टर वॉर। चन्नी के खिलाफ पोस्टर पर लिखा, चन्नी भगाओ कांग्रेस बचाओ। आज E20 के विरोध में पीएम आवास तक मार्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। कहा, E20 के खिलाफ 2,38,000 लोगों के पत्र भी लेकर जाएंगे। तय समय के अंदर केस पूरा करने पर बोले सीजे सूर्यकांत। का न्याय प्रणाली में सबकी भागीदारी हो सुनिश्चित। गुजरात में चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 35 मामले पॉजिटिव, 22 बच्चों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कफ सिरप तस्करी रैकेट पर एक्शन। मालदा के एक फ्लैट से करोड़ों की नकदी और सोना जब्त। प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूल में घुसकर टीचर की चाकू घोंपकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अति के गढ़ मरियाडी में फिर शुरू हुआ रंगदारी का खेल। तमंचे के दम पर 5 लाख की रंगदारी मांगी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर। कानपुर में मां बेटे को बंधक बनाकर लाखों की लूट। गन पॉइंट पर डकैती हुई। घर में रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी लूटकर फरार हुए लुटेरे। गुजरात के भुज में एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से एम्बुलेंस जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के सागर में आवारा सांडों का आतंक। बीच सड़क सांडों ने मचाया उत्पात। लोगों में मची अफरा तफरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ियों के 2 पक्षों में मारपीट। मीनाक्षी चौक पर हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। सैकड़ों फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। समझा बुझाकर उतरवाया नीचे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। कावेरी नदी किनारे रेत में खुद को दबाया। सिंचाई का पानी रोकने का किया विरोध। यूपी के गोंडा में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी कतार लगी। तेज बारिश में भी लाइन से नहीं हटे किसान। भीगते हुए खाद लेने का वीडियो वायरल। बिहार के रोहतास में स्थित इंद्रपुरी बराज पर टला बड़ा हादसा। सेल्फी लेने के दौरान तेज बहाव में फंसे 3 युवक। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया। एमपी के छतरपुर में जमीन हड़पने का मामला। फर्जी रजिस्ट्री के जरिए करोड़ों की जमीन घोटाले का आरोप। पूर्व सरपंच सचिव समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गुजरात के ऊना में शेरों के झुंड के साथ चलता दिखा शख्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों के उड़े होश। गुजरात के महिसागर में रिहायशी इलाके में घुसा 6 फीट लंबा मगरमच्छ। लोगों में हड़कंप मचा। वन विभाग ने रेस्क्यू कर सुरक्षित तालाब में छोड़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हैरान करने वाला मामला। महिला के आवास में फोन कर शख्स ने देवी शक्ति का झांसा दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी और प्रताड़ना का केस दर्ज किया। दिल्ली में आर्टिकल 370 के मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से करेगी प्रदर्शन। 6ठी बरसी पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग होगी। कल संसद के बाहर जुटेंगे कार्यकर्ता। झांसी में क्लास की बेंच पर बैठने को लेकर भिड़ी छात्राएं। एक छात्रा की मां ने दूसरी छात्रा को पीट दिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के हरदोई में गंगा नदी में डूबे नाबालिग समेत 3 युवक। रेस्क्यू टीम ने एक युवक को सुरक्षित निकाला। 2 की तलाश जारी। यूपी के जौनपुर में ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की जान गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी को लेकर नया ट्विस्ट। इंदौर के केटरर ने 3 लाख बकाया पेमेंट न करने पर दोनों परिवारों को नोटिस दिया। महासमुंद में बाल सुधार गृह से भागे 8 नाबालिग। खिड़की की ग्रिल तोड़कर फरार हुए। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सुंदरगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई। 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया आरटीओ ट्रैफिक इंस्पेक्टर। घर की तलाशी में मिले 14,33,000 नकद। पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट परिसर में गार्ड के साथ मारपीट। आरोपी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का दावा, गार्ड आक्रामक था, मैंने सिर्फ बचाव किया। गुजरात के आनंद में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कुछ समय के लिए रेल सेवा बाधित हुई। गुजरात के भुज में चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। कुछ ही देर में खाक हुई पूरी एम्बुलेंस। दूर तक छाया धुएं का गुबार। अहमदाबाद में हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे पर एसएमसी की बड़ी रेड। जिमखाना क्लब में चल रहा था जुए का अड्डा। 187 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में गंगा में स्नान करते वक्त एक श्रद्धालु बह गया। पीएसी की टीम ने युवक को फंती नदी से रेस्क्यू किया। जम्मू पुलिस के साथ बीएसएफ ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर चलाया एंटी टनल सर्च ऑपरेशन। बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने की कवायद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किसानों का प्रदर्शन। कावेरी नदी के किनारे खुद को रेत में दबाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फ्लैश फ्लड। इलाके में आया सैलाब। ग्रामीणों ने हालात संभालने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दरका पहाड़ का हिस्सा। 3 मकान और एक स्कूल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त। आम जीवन अस्त व्यस्त। चमौली में कर्णप्रयाग नैनी सैन मार्ग पर लैंडस्लाइड। रास्ते पर बिखरी बड़ी बड़ी चट्टानें। सड़क खाली होने से टला बड़ा हादसा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बदरहामा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को हुई भारी परेशानी। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश के बाद बाढ़ के तेज बहाव में बह गई ट्रैवलर। कामवारी नदी किनारे पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
केरल के मलप्पुरम में भारी बारिश के बाद कराथोड़ इलाके में लैंडस्लाइड, सड़कों पर जमा भूस्खलन का मलबा। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश के बाद खड़कवासला बांध हुआ ओवरफ्लो, बाढ़ के पानी में फंसी 3 कारें, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। केरलम के मलप्पुरम में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, पानी के साथ बहकर सड़क पर आया मलबा, मची अफरा तफरी। हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर कड़ी सुरक्षा, आईजी ने अधिकारियों के साथ व्यवस्था की समीक्षा की, पुलिस कंट्रोल रूम का हुआ निरीक्षण। कावड़ शिविर को लेकर दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है, करीब 400 शिविर लगाए जाने की उम्मीद। 7 अगस्त के बाद से दिल्ली में होगा ट्रैफिक डायवर्जन। यूपी के 7 जिलों में योगी सरकार करेगी शिव भक्तों का स्वागत। 9 और 10 अगस्त को कावड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। मेरठ और मुजफ्फरनगर के बाद अब गाजियाबाद डीएम का बड़ा आदेश, कावड़ यात्रा को लेकर 4 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल, कॉलेज, मदरसे बंद। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा में शामिल महिला ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, एसएसपी ने बच्चों का नाम रखा गणेश और कार्तिकेय। नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने अर्पित किया जल, हर हर महादेव से गूंजा इलाका। पंजाब में 7 अगस्त से होगा हमारे राम का नाट्य मंचन, प्रदेश के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने जानकारी दी, कहा 12 शहरों में 41 शोज का आयोजन होगा। बीकानेर के पुगल में बनेगी राजस्थान की पहली एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रो टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, लद्दाख की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा, दिल्ली में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्वागत किया, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा उज्बेकिस्तान और भारत के बीच $1 बिलियन का व्यापार, ट्रेड के आंकड़े बढ़ाने पर जोर। पीओजे के मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान फिर हुई फायरिंग, पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, कई प्रदर्शनकारियों की जख्मी होने की खबर। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों से घबराया लश्कर-ए-तैयबा, आतंकी रिजवान हनीफ ने कबूला, 3 से 4 साल में संगठन के 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। श्रीलंका के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात, लगातार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, पानी के बहाव से दरका पहाड़ का हिस्सा। ग्रीस में भीषण आग से मचा हाहाकार, एथेंस में हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, 2 हेलीकॉप्टर्स की टक्कर में 2 क्रू मेंबर्स की मौत। इजरायल में हैरान करने वाली घटना, प्रेमिका की कब्र के पास प्रेमी ने आत्महत्या की, ईरानी हमले में 7 अक्टूबर को हुई थी प्रेमिका की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान से बातचीत जारी है लेकिन ईरान को परमाणु कार्यक्रम खत्म करने पर सहमति देनी होगी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली महिला बॉक्सर साक्षी चौधरी को बधाई दी, कहा मेहनत और जज्बे से साक्षी ने देश का गौरव बढ़ाया। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा अब ओटीटी पर दस्तक देगी, 7 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर 7 अगस्त को आ रही ओटीटी पर, जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ मिहिर आहूजा और अभय वर्मा का लीड रोल। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की झोली में नई फिल्म, फरहान अख्तर के साथ हैवान में नजर आएंगे। शाहरुख खान यूके में कर रहे हैं फिल्म किंग की शूटिंग, लंदन में परिवार के साथ घूमने निकले शाहरुख।